Hello everyone, I am Aditya Gupta and today we are going to practice problem for JEE Mains and Advanced from Black Book and the topic is function. This problem is taken from MSQ part. So चलिए हम पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट. तो ये प्रॉब्लम MSQ से लिया गया. तो हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन जो हैं इनकरेक्ट हैं. तो चलिए ऑप्शन ए को हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर बारी बारी हम बाकी ऑप्शंस को भी सॉल्व करेंगे. सो ऑप्शन ए, गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स, और दिया हमें कि जो रेंज होगा जी ऑफ एफ एक्स का, रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज -1 से 1 क्लोज इंटरवल. सो सॉल्व. जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, जी ऑफ एफ एक्स इज जी ऑफ साइन एक्स एंड विच इज इक्वल्स टू जी ln ऑफ साइन एक्स. नाउ इसकी डोमेन की बात करें हम, हमें पता है कि जो लॉग के अंदर क्वांटिटी होती है क्या होती है, ग्रेटर जीरो होती है. और यहाँ पे जो तो साइन एक्स क्या होगा, ग्रेटर जीरो का, बट साइन एक्स जो है लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है. सो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज साइन एक्स ग्रेटर जीरो लेस देन इक्वल्स टू 1. नाउ यहाँ पे रेंज की बात करें हम इसके, तो रेंज एच साइन एक्स टेंस टू जीरो, हमारा ln साइन एक्स कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी के साइड. एंड व्हेन साइन एक्स इक्वल्स टू 1 देन ln ऑफ साइन एक्स इज 0. देयरफॉर रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल 0. सो ये होगा. लेकिन हमें ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा कि ये -1 से 1 होगा क्लोज इंटरवल, बट हमारे पास ये आ रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है. सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, ए इज करेक्ट. नाउ बी को देखते हैं हम. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 ग्रेटर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर एक्स के लिए, देन जो ए होगा -5 से 7 के बीच में होगा. नाउ सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं हम. सिंस हमें दिया हुआ है ये कंडीशन, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 9 ग्रेटर एक्स, इसका मतलब क्या होगा, एक्स को हम इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस a-1 एक्स प्लस 9 ग्रेटर 0 है. यहाँ पे क्वाड्रेटिक में कंडीशन होता है व्हेन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर 0 होता है, देन जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या होता है, लेस देन 0 होता है. सो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, a-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 इंटू 9 लेस देन 0. दिस इम्प्लाइज a-1 का होल स्क्वायर लेस देन 36. सो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, a-1 ग्रेटर होगा -6 से और लेस देन होगा 6 से. एडिंग ऑन बोथ साइड दिस इम्प्लाइज ए जो होगा -5 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा. और हमारे क्या दिया हुआ है, और हमें यही कंडीशन दिया हुआ है. इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑप्शन ए हमारा, ये हमारा करेक्ट है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इनकरेक्ट ऑप्शन होगा. सो ऑप्शन बी जो होगा इनकरेक्ट हो जाएगा. नाउ ऑप्शन सी हम देखेंगे. ऑप्शन ये क्या कह रहा है, ऑप्शन सी, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस देन एफ ऑफ एफ 2 इज हाफ. तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2011 माइनस एक्स डैश टू पावर 2012 होल पावर 1/2012, देन एफ ऑफ 2 इज हाफ. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम.
सॉल्व। पहले एफ ऑफ टू फाइंड करते हैं। सो एफ ऑफ टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2011 माइनस 2 रेस्ट टू पावर 2012 होल पावर 1/2012। नाउ एफ ऑफ टू फाइंड करना हमें। सो एफ ऑफ टू इक्वल्स टू, हम x को जो है इस क्वांटिटी से रिप्लेस कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज 2011 माइनस 2011 माइनस 2000 2 रेस्ट टू पावर 2012 रेस्ट टू पावर 2012 and this is square, so 2012 and whole power 1/2012। हमने क्या किया है, हमने x की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे क्या हो गया 2000 हमारा कॉमन है, माइनस के साइन x की हमने क्वांटिटी पुट की तो हमारे पास ये आया है। उसकी पावर क्या है हमारे पास 2012 है, x की पावर ये 2012 है और होल पावर हमारा 1/2012 है। सो ये हमारे पास ये लिख दिया हमने। ना इसको हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज 2011 माइनस ब्रैकेट 2011 माइनस 2 रेस्ट पावर 2012 ये पावर 1 हो जाएगा, 1 पावर 1/2012। नाउ यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 2011 माइनस 2011 प्लस 2 रेस्ट पावर 2012 होल पावर 1/2012। दिस इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास आ गया 2 रेस्ट पावर 2012 रेस्ट पावर 1/2012। दिस इक्वल्स टू 2। सो हमारा दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ टू जो आ गया हमारे पास वो क्या आ गया 2 आ गया। ना हमें देखते क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ टू है जो हाफ होगा। तो हमारा हाफ नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या है इनकरेक्ट है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ना ऑप्शन डी देखते हैं हम। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ये कह रहा है द फंक्शन एफ आर से आर डिफाइंड एज दिस इज नॉट सब्जेक्टिव। ये कह रहा है कि ये फंक्शन सब्जेक्टिव नहीं है। तो हमें बताना ये गलत है या सही है। तो गिवन है हमारे पास, गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज नॉट सब्जेक्टिव इज ऑन टू, इज नॉट ऑन टू। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम सपोज करते हैं सपोज एफ इज ऑन टू फंक्शन। हम इसको सपोज करते हैं कि एफ ऑन टू है। दिस इम्प्लाइज जो रेंज ऑफ एफ होगा, रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू आर, क्योंकि दिया हुआ है जो ये फंक्शन है हमारा आर से आर पे डिफाइंड है। सो हमने इसको ऑन टू मान लिया तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा कंप्लीट रियल नंबर हो जाएगा। नाउ दिस इम्प्लाइज कि जीरो जो होगा वो बिलोंग करेगा रेंज ऑफ एफ से, क्योंकि हमने माना है कि जो फंक्शन का रेंज है वो क्या है कंप्लीट रियल नंबर है। तो जीरो जो होगा रेंज ऑफ एफ से बिलोंग करेगा। सो दिस इम्प्लाइज फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर। कुछ रियल नंबर आर के लिए क्या होगा, जो ये फंक्शन है उसके लिए क्या होगी 0 होगी। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज नॉन जीरो क्वांटिटी। कैसे बोल सकते हैं हम, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज नॉट इक्वल टू 0। हम ये कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो डी होगा विच बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इक्वल्स टू 64 माइनस 84 या 72 एंड दिस इज लेस देन 0। सो यहाँ पे डी जो आ रहा है हमारा वो लेस देन 0 आ रहा है। डी को कैपिटल डी से डिनोट करेंगे हम।
डी लेस देन 0 आ रहा है। एंड जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, सो देयरफॉर जो ये एक्स स्क्वायर बना सेट एक्स प्लस 18 है, ये ग्रेटर 0 है। सो इसको हम राइट साइड में भेज सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये क्वांटिटी नॉन जीरो है तो इसको हमने RHS में भेज दिया और 0 के साथ मल्टीप्लाई को 0 हो गया। नाउ अब देखते हैं क्या इसका कोई रूट एग्जिस्ट, अब हमें देखना है कि क्या इसका कोई रियल नंबर रूट एग्जिस्ट करता है। नाउ अब यहाँ पे हम 20 का 4ac निकालेंगे। डी इक्वल्स टू 20 का 4ac, दिस इक्वल्स टू 16 माइनस 4 इंटू 30, दिस इक्वल्स टू 16 माइनस 120, दिस इक्वल्स टू माइनस 104, दिस इज अगेन लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज जो डी है हमारा लेस देन 0 है, देयरफॉर जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 है इज नेवर 0, ये कभी भी 0 नहीं होगा। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। क्योंकि हमने माना था जो एक्स इक्वल टू जो फंक्शन है उसके रेंज में 0 आ रहा है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। विच कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इम्प्लाइज 0 डज नॉट बिलोंग टू रेंज ऑफ f, दिस इम्प्लाइज जो f होगा इज नॉट ऑन टू और फिर सर्जेक्टिव, ये जो है सर्जेक्टिव नहीं होगा, मतलब ये f जो हमारा सर्जेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऑप्शन में क्या कह रहा था, ऑप्शन में कह रहा है कि f सर्जेक्टिव नहीं है, सो देयरफॉर जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। सो ऑप्शन डी हमारा जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट सर्जेक्टिव रखा, तो ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है देखते हैं इसमें। तो हमारा ए सही है, बी गलत है, सी सही है एंड डी रॉन्ग है। देयरफॉर ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो करेक्ट होंगे वो क्या है, ए और सी है, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन जो है ए और सी है। थैंक यू।